हेलो बच्चों, तब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बेटा। 12th और 11th दोनों की जो विलियन चैप्टर है हमारा वो 12th में भी है और 11th में भी है। ठीक है, तो 11th और 12th की दोनों की केमिस्ट्री हमारी एक साथ चलेगी। विलियन चैप्टर सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा उसकी। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम विलियन चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, विलियन है। क्या है, विलियन है। ठीक है, और 11th में भी यही विलियन है और 12th में भी विलियन है। ठीक है, तो दोनों की हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो विलियन होता क्या है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब विलियन में दो घटक होते हैं। दो घटक होते क्या होता है, दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, अब विलेय क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक है, विलयन में यानी सॉल्यूशन में जिसको घोला जाता है वो विलेय कहलाता है। ठीक है, और विलायक यानी सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें घोला जाता है। ठीक है, जिसमें घोला जाता है किसी चीज़ को वो कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। यानी तो सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा, या फिर ऐसे समझो सॉल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, या फिर वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घोला जाता है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया जल प्लस चीनी। ठीक है, तो चीनी को किस में घोला जा रहा है बेटा, जल में घोला जा रहा है। चीनी को किस में घोला जा रहा है, जल में। ठीक है, तो चीनी क्या हो गई, हमारी सॉल्यूट हो गई यानी विलेय हो गई, और हमारा जल क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया यानी विलायक हो गया। ठीक है, तो विलेय और विलायक ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। किस में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हमारी अगली टॉपिक, अगला हेडिंग चलेगा हमारा। ठीक है, इसमें हम सांद्रता वगैरह भी कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ी। अब अगली हेडिंग है हमारी, ये हमारे दोनों में काम आता है, 11th में भी बेटा और 12th में भी। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों के लिए है चैप्टर। तो जो स्टूडेंट 11th में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ ले, और जो 12th में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ ले। ठीक है, दोनों में काम आएगा ये। तब अगली हेडिंग डालो, पहली हेडिंग डालो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता किसे कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ठीक है, तो पहले लिख लेते, पहले लिखो किसी, पहले डेफिनेशन लिख लो, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ, 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है। ठीक है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता, इसे शक्ति भी कहते हैं बेटा, सांद्रता को क्या कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। सांद्रता या शक्ति लिख लो, शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो क्या है कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगली हेडिंग हमारी क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। हम इतना सारा पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है, तो किसी विलयन के 1 लीटर, कितना लेंगे हम, कोई विलयन लेंगे, कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, यानी पदार्थ की जितनी मात्रा, पदार्थ क्या है हमारा, सॉल्यूट यानी जो विलय होता है। ठीक है, पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उस विलयन की सांद्रता यानी शक्ति कहलाती है। सांद्रता या शक्ति कहलाती है। अब लिख लो इसके फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखो,
सांद्रता बराबर, ठीक है, सांद्रता बराबर विलय का, लिखो सांद्रता बराबर, ऊपर की साइड लिखते हैं थोड़ा, सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान, जहाँ कोष्टक में ले लो ग्राम में, किस में होगा, ग्राम में, विलय का द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे बेटा, ठीक है। अब अपॉन में ले लो, ठीक है, अपॉन में ले लो, आयतन लीटर में क्या होगा, आयतन कैसा होगा, आयतन किस में होगा, लीटर में होगा, किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है, पूरा लिख लो चाहे, आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, ठीक है। तो क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, आयतन क्या बनाया हमने, विलयन जो सॉल्यूशन लिया, आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उस विलयन की सांद्रता यानी शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन आयतन लीटर में, ठीक है बेटा, अपॉन आयतन लीटर में। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की, ठीक है। इतनी छोटी सी हमें डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखनी होती है। अब देखो अगली हेडिंग डालो, इसे रब करते बेटा, और अगली हेडिंग डालो। अब जो विलयन चैप्टर है ना, ये दोनों में काम आता है, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। तो लिखो अगली हेडिंग, लिखो नॉर्मलता। अगली हेडिंग क्या होगी, नॉर्मलता, लिखो अगली हेडिंग नॉर्मलता, ठीक है। ये तीन हैं, एक है नॉर्मलता, एक है मोललता और एक है मोललता, ठीक है। ये तीनों पढ़नी होती हैं हमें 11th और 12th में। तो एक होती है नॉर्मलता, एक होती है मोललता और एक होती है मोललता, ठीक है। तो ये 3 हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखो, 1 लीटर, लिखो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ, यहाँ से लिखो विलय पदार्थ, ठीक है, किसमें उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलय पदार्थ के, ठीक है, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों के, किसकी, ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के, विलय पदार्थ के, कौन से पदार्थ के, विलय पदार्थ के, जो घोला जाता है उस पदार्थ के, ठीक है, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, किसको बेटा, संख्या को, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की, ठीक है, देखो उस विलयन की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब आगे लिखो, इसे कैपिटल एन से, किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारी, यानी नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित, कितना लेंगे, 1 लीटर लेंगे हम, कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ, विलय पदार्थ क्या होता है, जो घोला जाता है, ठीक है, जिसको घोला जाता है, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं बेटा, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका लिखते हैं हम फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लो, एन बराबर, ठीक है, विलय का भार, लिखो ऊपर की साइड लिखते थोड़ा, एन बराबर
विलेय का भार, ठीक है, अपॉन विलेय के तुल्यांक, ठीक है, लिखो विलेय के, अब हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इस पर, विलेय के तुल्यांक, ठीक है, विलेय का भार अपन विलेय के तुल्यांक। अब पूरे का अपोन करते हैं, पूरे का बटा करते हैं, ठीक है। विलयन का आयतन लीटर में, लिखो फॉर्मूला है विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो लीटर हमने लिया आयतन क्योंकि लीटर लिया है, ठीक है। तो 1 लीटर, अब परिभाषा क्या है हमारी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की हम नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसे हम किससे शो करते हैं, इसे हम एन यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और विलेय का भार होता है विलेय का तुल्यांक की बार, इसका फॉर्मूला जो है विलेय का भार मतलब उसका भार जिसको घोला जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, 100 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है, जो भी लिया जा रहा है वो उसका भार है। तो यानी विलेय का भार, विलेय के तुल्यांक की भार, ठीक है, तुल्यांक की भार जिसको तोड़ के जो आएगा बैलेंसी जो आएगी, ठीक है। अब आता है तुम्हारा विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे हमारे होंगे न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पर होंगे हमारे न्यूमेरिकल, ऐसे ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। तो ये 11th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों में काम आता है ये। तो अगला देखो, अब अभी हो गया बेटा, इतना हो गया, नोट किया। अब देखो, अब इसको रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रफ करो, आगे बढ़ो, अगली हेडिंग डालो मोलरता। ये 3 भेन है यानी 3 चीज़ें, ये नॉर्मलता, मोललता और मोललता, ठीक है, तीनों पढ़नी पड़ती हैं हमें 11th और 12th में। तो लिखो अगली हेडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आती भी है, बोर्ड परीक्षा में भी आती है वैसे भी, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो मोलरता, मोलरता। अगली हेडिंग क्या है हमारी बेटा, मोलरता, ठीक है। तो मोलरता क्या होती है, ये भी ऐसी होगी, किसी यानी 1 लीटर विलयन में घुले, ये भी ऐसे ही मानेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो 1 लीटर विलयन, ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले, क्या हुआ इसमें, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के, 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय पदार्थ की, घुले किसी विलेय पदार्थ के, ठीक है। क्या लेंगे हम, 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या। अब क्या लेंगे, अणुओं की संख्या। तो लिखो ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को, ठीक है, ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की, किसकी, उस विलयन की मोलरता कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो क्या है, अब डेफिनेशन हमारी क्या है, सबकी डेफिनेशन हमने देख ली, तीनों की देख ली। तो पहले क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले, ठीक है, किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी मोलरता। अब इसे दिखा दो कि इसे हम एन से, ठीक है, इसे हम एन से या एम से कैसे भी दिखा दो, ठीक है। इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी दिखा दो,
इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब किससे करते हैं, हम इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला बेटा, जो न्यूमेरिकल होंगे हमारे, ठीक है, हम इससे न्यूमेरिकल कराएंगे, वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखो एम बराबर, ठीक है, एम बराबर विलेय का भार, एम बराबर विलेय का भार अपन यही लिखेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अपॉन, यानी पूरे का अपॉन, अब पूरे का बटा होगा, ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, इसमें भी वही होगा, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, किस में होगा, विलयन का आयतन लीटर में होगा, ठीक है। तो क्या है, यानी मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है एम बराबर विलेय का भार, विलेय का भार मतलब जिसको घोला जाता है, क्या किया जाता है बेटा, जिसको घोला जाता है, तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किस में लेंगे, हम लीटर में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बना, इसको भी लर्न करना है बेटा, लर्न करके इसको ऐसे डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। यानी बोर्ड की परीक्षा में लिखो तो ये डेफिनेशन तो हम ये ब्लैक पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखने के बाद ये ब्लू पेन से लिखो, फिर ये फॉर्मूला लिखो ब्लू पेन से, उसके बाद ब्लैक पेन से लो और इसको डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिखने का तरीका बोर्ड के पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो ये हमारा लिखने का तरीका। तो ये बेटा 11th और 12th दोनों के लिए है, किसके लिए, 11th और 12th दोनों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो दोनों लोग दोनों क्लास के पढ़ सकते हैं इसको। तो ये हमारा आज का टॉपिक, आगे और लाएंगे फिर, ठीक है, सरल भाषा में।